जय हिंद दोस्तों, स्वागत है नॉलेज विथ ये यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग लेसन प्लान के सीरीज में लेसन नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले क्या करना होता है। तो सबसे पहले आपको छात्राध्यापक के नाम लिखना होता है, चाहे आपको जो भी नाम है, जैसे कि XYZ, तो आप यहाँ XYZ जो भी अपना नाम है वो डालिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना होता है, विद्यालय के नाम लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे क्रमांक लिखना होता है। फिर यहाँ पे विषय आता है, विषय के साथ ही एक विषय आता है, वो विषय ही लिखना होता है। जैसे कि आपका विषय यदि मान लेते हैं कि विज्ञान है, तो इसके अंतर्गत 3 विषय आते हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भौतिक विज्ञान के बारे में लेसन प्लान बनाया गया है, तो हम लोग भौतिक विज्ञान का लेसन प्लान देखेंगे। इसमें प्रकरण होता है, प्रकरण मतलब टॉपिक, हम लोग कौन से टॉपिक का लेसन प्लान बना रहे हैं उसका टॉपिक को यहाँ देखेंगे। तो हम यहाँ पे ध्वनि टॉपिक पे हम लोग लेसन प्लान बनाए हैं। उसके बाद ध्वनि का अंदर ही क्या होता है, एक और टॉपिक होता है जिसको हम लोग सब टॉपिक कहते हैं, इसको हम लोग उप प्रकरण कहते हैं। तो आप उप प्रकरण को भी लिखना होगा, जैसे कि हम यहाँ पे बना रहे हैं ध्वनि का प्रवर्तन। ठीक है, उसके बाद यहाँ का क्या करना है, यहाँ पे दिनांक लिखना है, किस डेट को आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो डेट यहाँ डालना है। उसके बाद क्लास, आप कौन से पीरियड में पढ़ाने के लिए गए थे वो क्लास लिखना है। वर्ग, कौन से कक्षा के लिए आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ध्वनि जो है चैप्टर क्लास 9 में पढ़ना है हमको। ठीक है, उसके बाद कितने समय के लिए पढ़ा रहे हैं आप इसको ये यहाँ पे डालना है। जैसे आपके विद्यालय में जितने भी आवर या मिनट का जो भी पढ़ाने का अवधि होगा वो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका उद्देश्य। यहाँ पे उद्देश्य लिखना होता है, और उद्देश्य यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला उद्देश्य की यदि बात करें तो सामान्य उद्देश्य होता है, और दूसरा उद्देश्य की यदि बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि सामान्य उद्देश्य क्या है। तो सामान्य उद्देश्य क्या है कि जो छात्रों में जो है ना पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये हमारा ये सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। और विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है कि हमको उसके अंदर घुस करके क्या पढ़ाना है। ठीक है, वो होता है उसका विशिष्ट उद्देश्य। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि छात्रों में भौतिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा में क्या है कि बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। उसके बाद क्या है आपका, बोलता है दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व को बताना। ठीक है, तार्किक क्षमता मतलब सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। ये सारा चीज़ सामान्य उद्देश्य है इस चैप्टर को पढ़ाने का पीछे। ठीक है, उसके बाद यदि विशिष्ट उद्देश्य की यदि बात करें तो हम जो यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जो मेरा टॉपिक होगा वही विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। जैसे कि बच्चे ध्वनि के बारे में तो जानते हैं, ठीक है, लेकिन ध्वनि के प्रवर्तन क्या होता है ये सारे चीज़ नहीं जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग यही चीज़ आज बताएंगे कि ध्वनि का प्रवर्तन क्या होता है, बच्चे प्रतिध्वनि को कैसे स्पष्ट कर पाएंगे। उसके बाद है कि अनुरणन क्या होता है उसको भी कैसे समझेंगे। तो ये सारे चीज़ हमारे क्या होंगे, ये 3 टॉपिक आपका विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। आप यहाँ पे उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य को कैटेगराइज करके अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसमें जो 3 लिखा हुआ है आप चाहे तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आप पढ़ाने की जिस भी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं उस शिक्षण विधि के लिखेंगे। जैसे व्याख्यान सह प्रदर्शनी, प्रदर्शनी मतलब क्या होगा, हम कुछ वहाँ दिखाने वाले हैं, कुछ हम प्रयोग करने वाले हैं, तो उसको हम इसमें साथ में ले सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ लेक्चर विधि से हमको बताना है तो सिर्फ यहाँ पे लेक्चर विधि को हम लोग डालेंगे। उसके बाद क्या है, सहायक शिक्षण सामग्री जिसको TLM बोलते हैं। ठीक है, सहायक शिक्षण सामग्री यदि बात बोले तो ये आपका चार्ट हो गया, चार्ट पेपर हो गया, घड़ी हो गया। आप इसके अंतर्गत बहुत सारे चौक भी होता है, डस्टर भी होता है, ये सारे चीज़ आप इसमें मैंसन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान क्या होता है दोस्तों, तो पूर्व ज्ञान होता है कि बच्चे इस ध्वनि के चैप्टर के बारे में कुछ न कुछ सामान्य जानकारियाँ रखते हैं। जैसे कि हम आपको बताए थे कि सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य, तो वो सामान्य उद्देश्य उनको पता है कि ध्वनि क्या होता है सो। ठीक है, लेकिन उसके अंदर विशिष्ट उद्देश्य मतलब उसके अंदर क्या हमको पढ़ना है वो चीज़ उनको नहीं पता होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्व ज्ञान, जो बच्चों को पहले से ज्ञान है, बच्चों को पहले से मालूम है। जैसे बच्चे ध्वनि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यदि हम इस चैप्टर को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो क्या करना होगा कि हमें क्लास में जा कर के कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे बच्चे को, ताकि बच्चे उसका आंसर दे पाएँ। उसके बाद हम अपने क्लास को शुरू कर पाएँ। हम लोग जांचना होगा कि बच्चे कहाँ तक ध्वनि के बारे में जानते हैं। तो हम लोग कुछ छोटे छोटे सवाल पूछेंगे, जैसे कि छात्राध्यापक का क्रियाशीलन यहाँ पे होगा, इस प्रकार से आपको बना लेना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, क्रम संख्या यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे छात्र क्रियाशीलन होगा, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रियाशीलन होगा। तो पहला नंबर में आपको क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि मैंने एक सवाल पूछा था इस चैप्टर के रिगार्डिंग कि बच्चों आप लोग कौन सा खेल पसंद करते हैं।
तो बच्चों ने क्या जवाब दिया, मुझे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी ये सारे चीज़ खेल हमको पसंद आता है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल पूछते हैं। मतलब हम लोग तब तक सवाल पूछेंगे जब तक हमारा उद्देश्य पूरा ना हो जाए कि मेरा चैप्टर का जो पढ़ाने का उद्देश्य है, जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उस उद्देश्य को जब तक जवाब ना दे तब तक हमको सवाल 2-4 पूछते ही रहना होगा, ताकि हमको वैसा ही सवाल पूछना ताकि बच्चे लोग जवाब दे पाए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, दूसरा में आपको सवाल पूछना है, छोटा सा सवाल, क्रिकेट खेल के लिए 2 महत्वपूर्ण वस्तुएं कौन कौन सी है। तो बच्चे बताएंगे जैसे कि बैट हो गया और बॉल हो गया। ठीक है, तीसरा सवाल पूछेंगे, यदि बॉल किसी दीवार पर मारा जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो बच्चे जवाब देंगे कि बॉल दीवार से टकराकर, है ना, बॉल जो है दीवार से टकराकर क्या होगा, रिटर्न होगा, वापस आएगा। इसी प्रकार ध्वनि का किसी चिकने खुदरे सतह से टकराकर वापस आने की घटना को क्या कहते हैं। ये मेरा सवाल रहा, जो कि ये टॉपिक को दर्शाता है, किसी को दर्शाता है कि ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये सवाल होगा। तो इस तरह के सवाल में क्या होगा कि बच्चे तो उसका आंसर दे पाएंगे या फिर नहीं भी दे पाएंगे। यदि नहीं दे पाएंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि बच्चे मौन है और ये समस्यात्मक प्रश्न बन गया मेरे लिए। तब हम बच्चों को कहेंगे कि बच्चे कि आज हम लोग ध्वनि का परावर्तन के विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब क्या करते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो नंबर 2 में, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे हमको लेसन प्लान बनाना पड़ता है। तो लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये 2 पेज साथ में रखना पड़ेगा। ये दोनों पेज जो है आपको साथ में ही रखना पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, आपको जैसे भी, लेकिन दोनों पेज को क्या करना है, साथ में ही रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, कोई प्रेजेंटेशन लिखा जाता है, कोई लिखता है। ठीक है, जिसका इंग्लिश है वो प्रेजेंटेशन लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे क्रम संख्या लिखना है, उसके बाद यहाँ शिक्षण बिंदु लिखना है, जिसको टीचिंग पॉइंट्स बोलेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रियाशीलन। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रियाशीलन में क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट टीचर एक्टिविटीज़, है ना। उसके बाद यहाँ पे छात्र क्रियाशीलन स्टूडेंट एक्टिविटीज़ क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे होगा बोर्ड वर्क। ठीक है, जो श्यामपट वर्क होगा यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर मूल्यांकन, मैं साथ में मूल्यांकन करते गया हूँ। आप चाहे तो इसको आप लास्ट पेज में मूल्यांकन आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं साथ में ही मूल्यांकन करता गया हूँ। जैसे कि मैंने ध्वनि का परावर्तन पढ़ाया तो मैंने उससे 2-4 सवाल पूछ दिया कि भाई इतना मैं पढ़ा चुका हूँ तो कुछ तो जवाब तुम लोग तो दोगे ही ना, क्या क्या सीखा। तो मैंने यहाँ चेक कर लिया तुरंत ही, तो इसको बोलेंगे यहाँ पे मूल्यांकन। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ध्वनि का परावर्तन। यदि मैं इतना पढ़ने लगूँ तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, तो आप लोग इस चीज़ को, वीडियो को पॉज करके देख करके और लिख लीजिएगा। नीचे भी थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख करके लिख लीजिएगा। दूसरा टॉपिक मैंने क्या रखा है, दूसरा टॉपिक रखा है कि प्रतिध्वनि या इको, प्रतिध्वनि और इको क्या होता है उसको। और यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे लोग, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि छात्र क्रियाशील एक्टिविटीज में छात्र क्या करेंगे, जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो छात्र ध्यान से उस चीज़ को सुनेंगे। ठीक है, तो यही पे यहाँ पे आपको लिखना होगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य मुख्य बातों को क्या करेंगे, वो अपने कॉपी में भी नोट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बच्चे लोग करेंगे अपने साथ में। उसके बाद क्या करना है, हाँ, उसके बाद ये वीडियो को आप पॉज करके इस तरह के पिक्चर आप बोर्ड में बना करके आप दिखा सकते हैं कि हम क्या क्या बताए हैं। सो ठीक है, इस तरह का वीडियो बना कर दिखा सकते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होना चाहिए, कुछ जो नॉलेज है जो स्टूडेंट को आना चाहिए, जो स्टूडेंट टीचर है उसको आना चाहिए ये सारा नॉलेज, ताकि बच्चों को अच्छे तरह से डिलीवर कर पाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा पेज की। यदि बात करें तो तीसरा पेज में हमको क्या करना होगा, तीसरा पेज में ये यदि कंप्लीट नहीं होता है तो सेम ऐसा ही प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई भी एक प्रेजेंटेशन में 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं। मैंने कोशिश किया इसमें 4 पॉइंट लिखने का। ठीक है, ताकि मुझे दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने में थोड़ा सुविधा हो जाए। ठीक है, तीसरा मैंने क्या बताया इसमें, अनुरणन। ठीक है, अनुरणन मैंने बताया है। ठीक है, जो कि क्या होता है, रिवर्बरेशन शायद इसे बोला जाता है इंग्लिश में। एक सेकेंड, नहीं रिवर्बरेशन अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ध्वनि के प्रवर्तन के उपयोग। ठीक है, यहाँ पे ध्वनि के प्रवर्तन के उपयोग को हम लोग देखेंगे कि ध्वनि का प्रवर्तन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप फोटो दिखा सकते हैं, बोर्ड में छाप सकते हैं, बच्चे लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला पेज में देखेंगे। अगला पेज में क्या करना होता है, तो अगला पेज जैसे कि लास्ट पेज हो गया, तो हम इसमें पुनरावृत्ति करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि बच्चे लोग आखिर पेज मैंने पढ़ाया तो क्या क्या सीखा। अब मैं ओवरऑल इनका मूल्यांकन करूंगा। समझ लो कि अब यहाँ पे मूल्यांकन हो रहा है बच्चों का इस पार्ट के थ्रू। ठीक है, जैसे कि ध्वनि के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, अनुरणन कम करने से क्या क्या
उपाय हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है श्यामपट्ट सारांश। मैंने क्या क्या पढ़ाया था श्यामपट्ट में वो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे लिख दिया हूँ। जैसे क्या क्या मैंने डिलीवर किया आज का चैप्टर में, आज का क्लास में, तो मैंने ध्वनि का परिवर्तन बताया, प्रतिध्वनि या इको क्या होता है उसको बताया, अनुरणन क्या होता है उसको बताया, ध्वनि के परिवर्तन क्या होता है मैंने इसको बताया। उसके बाद क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे गृह कार्य देना है। यहाँ गृह कार्य आप 1 या 2 ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो नहीं देना है, सिर्फ 1 या 2 ही देना है इसमें। ठीक है, जैसे कि कोई, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप जैसे कि देख रहे होंगे उस प्रकार आप देख करके 2 क्वेश्चन आपके अनुसार से, खुद के अनुसार से आप इसको लिख सकते हैं। फिर लास्ट में क्या करना है, लास्ट में यहाँ पे पेज में क्या करना है आपको, यहाँ पे छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर, आपने जो लेसन प्लान बनाया उसका हस्ताक्षर होना चाहिए, जैसे XYZ मैंने बताया था। उसके बाद यहाँ पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, आप किसके अंडर पे काम कर रहे हैं, आप बीएड के कॉलेज में किस शिक्षक के अंदर आप काम कर रहे हैं इस चीज़ का, उस शिक्षक का यहाँ पे नाम होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहीं पे रहा ये वीडियो का अंत। यदि आपको वीडियो से कुछ भी तरह से आपको लाभ पहुँचता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।